एक छोटा सा मोबाइल चोरी होता उसमें कहता हम क्या करें, भैया मर्डर हो गया अब तो कुछ करो। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर कैसे सीने पर चाकू मारने की कोशिश की गई थी। और कहीं भी चाकू लगा इसके अलावा आपको? या हाथ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर अभी हाथ पर भी पहले पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पर टाके आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ गर्दन पर भी चाकू से वार किया गया था। इतनी बुरी तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू मारे गए। मेरा भी एक भाई है, मुझे उसको कुछ नहीं होने देना। अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्रिमिनल बन जाएंगे। हर परिवार का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं, उसे एक ऐसी नौकरी पर लगवाएं जिससे वो खुश रह सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और कई जगहों पर हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि बच्चे बहुत ही मेहनती निकलते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, खुद भी सुखी रहते हैं और परिवार को भी सुखी रखते हैं। परंतु कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसके चलते पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा परिवार टूट जाता है। और इस वक्त हम एक ऐसी ही घटना से आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी क्षेत्र में, जहां पर एक ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि दो गुटों के बीच में एक ब्लूटूथ स्पीकर के चलते कुछ विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, जिसके चलते ब्रिजेश नाम के एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि परिवार वालों का कुछ और कहना है, वो इन आरोपों से खंडन कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है परिवार का, क्या परिवार कहना चाहता है ब्रिजेश के पक्ष में? जो कुछ भी परिवार बात रखना चाहता है वो हम बात करते हैं परिवार से और आप लोगों तक सीधी बात उनकी पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रिजेश की माता जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, पूरा वाकया जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या हादसा हुआ था जिसके बारे में आपको पता चला? हादसा तो मेरे बेटा घर में था, घर में अपना खाना उना खा के अपन भतीजा के खिला रहा था। बाहर से अचानक फ़ोन आया, फ़ोन सुन के चला गया तो वहाँ दो गो दोस्त में रोड पर मतलब बाती हो रही थी तो ही छोड़ा दिया। बोले कि भाई अपने में क्यों आपस में लड़ रहे हो, चलो हट जाओ, अपने में मत लड़ो, अपने पड़ोसी हो, मत लड़ाई करो। सही बात है। अच्छा, हटा दिया। हटैला के बाद उसने एक भाई घरे भाग गया। दो भाई थे एक जगह, एक भाई घरे भागा तो ये सोचे कि अब तो चना निपट गया, तो ये आने लग गया। पतली सा गली है उसके घर के, वहाँ आया तो गली में खड़ा था छुप के, वैसे ही वार कर दिया। तब पीछे से जो दोस्त से लड़ाई हो रखा था पहले से, मतलब विदेश के दोस्त से, तो पीछे से वो भी आ रहा था। तो उसने देखा कि अरे ये तो चक्कू मार रहा है। अब वो छुड़ाने में उसको भी लगा हुआ है, जोशिम के, उसको भी लग गया है। एगो के चक्कू पकड़ छीनने में उसको भी हाथ में लगा है। छुड़ाउल में अब पकड़ लिए, वो दो गो थे, पकड़ लिए, पकड़ के कुछ चक्कू गर्दन पर मारा, कोई सीना में मारा, कुछ एक चक्कू तो टूट गया, टूट के गिर गया। दूसरा चक्कू फिर निकाल के वो मारा, दिले में मार दिया और मार के लोहड़ा दिया वो गली में। आस पड़ोस के गली वाले के वो लड़का दरवाज़ा पीट रहे हैं दरवाज़ा, बाकी कोई में नहीं निकला। अब लड़का हमारे पड़ल है एकदम हफकुरिए। तकरीबन कितने बजे तक की बात होगी मैम? ये होगा 11 बज गया होगा रात के। हाँ, 11:15 बज गया होगा। तो उसी टाइम हम लोग खाना उना खाते हैं, जानते हैं कि टीवी उवी देखने में टाइम, और ऐसे घूम घाम के अपना ड्यूटी से आता है, जिम जाता है तो अपना घरे आता है। जिम टेलर भी है वो, और गाड़ी चलाता है। रिटायरमेंट जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रिटायरमेंट, उनके गाड़ी चलाता है ये लड़का। मैडम, आपको इस हादसे के बारे में कैसे पता चला था? सर मैं उनकी बहन हूँ, मुझे मेरी भाभी का फ़ोन आया था कि ब्रजेश को चक्कू लग गई। मुझे लगा आटा कट्टा मेरा भाई किसी की मदद को गया होगा, थोड़ा बहुत खा रहा है, तो मुझे रास्ते में ही मुझे देख के बहुत कुछ तकलीफ समझ में आई। लेकिन जब मैं सुनी तो मुझसे इस वक्त हमारे साथ ब्रिजेश के कुछ दोस्त मौजूद हैं जो मौका वारदात पर भी वहीं थे। क्या हादसा हुआ था भाई उस वक्त? हम लोग रोड पे खड़े थे और मेरे पास एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर था, तो उसमें गाने चल रहे थे। मैं और जोसिम साथ में खड़े थे, तो जोसिम ने बोला कि मतलब हम दोनों वहाँ खड़े थे। ब्रिजेश ने बोला कि तुम यहीं रुको, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है भाई, आप चार्जर लियो, हम यहीं खड़े हैं। तो हम वहाँ पे खड़े हुए थे, तभी वहाँ सामने एक सूरज नाम का लड़का बैठा हुआ था।
तो एक जीना है वहीं पे बगल में, वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसने क्या करा कि मेरे से बोला कि इसको बंद कर दे नहीं तो मैं तोड़ दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ, और मैंने आवाज़ एकदम कम कर दी। और वहीं पे बगल में दूसरी जगह पे उसका भाई खड़ा हुआ था, सनी। तो मैंने उसे आवाज़ दी, मैंने सनी से समझा क्यों ऐसे फालतू की बहस कर रहा है। वो उसने उठा और उठने के बाद उसने स्पीकर लिया और तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जोसिम भी आगे आया और मेरे में 2 थप्पड़ मार दिए। आवाज़ कम करने के बाद भी स्पीकर तोड़ दिया गया। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद जोसिम सामने आता तो जोसिम को ही मारने लगा वो। ये उठाया जोड़ने के लिए, इसे भी मारने लग गया। मारने के बाद उधर से उसके भाई को मैं चिल्ला रहा हूँ कि भाई मत मार, इसे समझा। हम इसलिए डर रहे थे मारने को, हम भी मार सकते थे, हम लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें देखना है कि सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है। क्योंकि सब लोग नॉर्मल ऐसे थे कि सारे एजुकेटेड हैं, हमें लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है। क्या उन लोगों ने शराब भी रखी थी उस वक्त? हाँ जी, शराब भी रखी थी। और उसके बाद जो उसका बड़ा भाई है वो बेल से आया हुआ है, और उसके काम ही ऐसे हैं कि 2 नंबर के कई सारे काम हैं, जिनकी वजह से हमें डर था कि इन फ्यूचर अगर बाई चांस उसके पास कुछ निकल जाता है ऐसा जिससे कि वो हम पे वार कर दे तो हमारी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उनका क्या है, उनका तो आना जाना लगा ही रहता है डेली का। तो इस वजह से हमने उसके भाई पे हाथ नहीं उठाया। बस यही डर था कि हम उसे हाथ नहीं उठा रहे थे और वो हमें मारे जा रहा था। इतनी चीज़ों में 2 से 4 मिनट 5 मिनट लगे हैं, जब तक ब्रिजेश को पता चलती है बात। वो चार्जर लेकर के हमारे पास आता है भागते हुए। जब उसने देखा कि हम दोनों को मार रहा है तो वो आता है। आने के बाद उसने उसे धक्का दिया, हमें धक्का दिया, साइड करा कि लड़ाई मत करो। उससे बोला कि यार तू छोटा है, छोटे की तरह रहे, लड़ाई झगड़ा मत कर, ठीक है। तेरी हर चीज़ में हम सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं, तेरे को अपने साथ बिठाते उठाते हैं। कभी कभार ऐसा था कि ब्रिजेश भाई ने उसकी बहुत हेल्प करी है, ठीक है। जोसिम ने भी काफ़ी हेल्प करी है। कई भाई कुछ चाहिए होगा या कोई चीज़ पड़ती, नीड पड़ती तो उसकी हेल्प की जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी उसकी हेल्प ना की जाए। गली मोहल्ले के लड़का है, किसी से अनजान नहीं था ना हम, ये ऐसा ही था कि हम उसे अनजान थे। तो उसे समझा ही रहते, उतने में उसने ब्रिजेश भाई पे भी हाथ छोड़ना शुरू कर दिया। तब तक सनी ने, उसका जो बड़ा भाई है, उसे डांट करके भगा दिया कि जा घर जा। तो जब वो घर चला गया तो हम सारे एक तरह से नॉर्मल हो गए कि अब लड़ाई का माहौल ख़त्म हो चुका है। उसने समझा के उसे भेज दिया है। हम वहाँ पे बात करने लग गए सनी से कि सनी, मैं, जोसिम और ब्रिजेश भाई बात कर रहे थे कि देख लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा है, तेरी लाइफ ख़राब है, उसकी तो सही करके रख। ये वो ऐसे नॉर्मल बातें चल रही थी। उतने में क्या होता है कि वो घर से चाकू लेकर के आ चुका होता है और गली के कॉर्नर पे चाकू छुपा के खड़ा होता है। तो हमें ये लगता है कि नॉर्मल खड़ा है, वहाँ से गाली देने लगा। तो ब्रिजेश ने बोला कि तुझे अभी समझ में नहीं आया, तू गाली दे रहा है, तेरे को अभी समझा के घर भेजा गया और तू लड़ने के फिर मूड में आ गया। तो ब्रिजेश वहाँ से भगते हुए उसकी तरफ जाता है। उसके पीछे जोसिम होता है, फिर सनी होता है, फिर मैं होता हूँ। हम तीनों एक साथ ही भगते हैं गली में कि क्या हो गया, क्यों, मतलब कि अब गाली गलौज कर रहा है। तो जैसे हम पहुँचे हैं तो ब्रिजेश को भी नहीं पता था कि इसके पास चाकू है, नहीं तो हम भी उसी हिसाब से जाते या नहीं जाते, वहाँ से हम भाग जाते। बट उसने एकदम से चाकू निकाली और जैसे पहुँचे हैं ना, कोई बात ना चीज़, उसने डायरेक्ट चाकू चेस्ट पे मार दी और एक बैक पे मार दी। मारने के बाद हम पहुँचते हैं तो जोसिम जैसे ही पहुँचा छुड़ाने के लिए, उसको सनी ने पकड़ लिया, बोला कि इसको भी चाकू मार। और फिर मैंने सनी को पीछे से पकड़ा, उसने बोला कि इसको भी चाकू मार। उतने में इसके चाकू लगती है और दूसरी चाकू दीवार पे लग के गिर जाती है और एक चाकू टूट जाती है आधी। आपको भी चाकू लगी है? हाँ जी, कितनी बार चाकू मारे गए थे? मेरे को 3 चाकू मारे गए। एक बार दिखाइए, एक बार कैमरा पे। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर कैसे सीने पर चाकू मारने की कोशिश की गई थी। और कहीं भी चाकू लगा इसके अलावा आपको? या हाथ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर अभी हाथ पर भी पहले पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पर टाके आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ गर्दन पर भी चाकू से वार किया गया था। इतनी बुरी तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ चाकू मारे गए थे इन दोस्तों पर, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। पहले इनके साथ गाली गलौज की जाती है और उसके बाद जब वे विरोध करते हैं तो उसके बाद इन पर चाकुओं से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई हमले कर दिए जाते हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत निंदनीय कार्य है। इस वक्त हमारे साथ उनकी एक बहन भी मौजूद है, ब्रिजेश की बहन, जिनकी कुछ गंभीर आरोप है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। जी मैम, बताइए क्या कहना चाह रही थी आप? सर, एक तो हम कल बोलने की हालत में नहीं थे, फिर भी एक मीडिया वाले आए, हमें बोलते हैं हम चौथा स्तंभ है, हम आपकी हेल्प करेंगे। हमने बोला कैसे करोगे सर? कहते हैं हम जनता तक, पब्लिक तक ये बात पहुंचाएंगे, पुलिस प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहते हो? हमने बोला हाँ, उसे सज़ा चाहिए, हमें उसको सज़ा दिलवानी है, क्योंकि पहले भी वो बेल पे छूट के आए हैं। मर्डर केस में गए थे, बेल पे छूटे, मेरे भाई को मार दिया, कल किसी और को मारे, कल किसी और को मार दे, उसको वापस जेल भेजो, उसको फांसी की सज़ा देनी है। उन्होंने बोला ठीक है हम करेंगे। लेकिन जब आज मैंने कुछ गलत न्यूज़ देखी तो मैंने उनसे पूछा फ़ोन करके कि सर आपने न्यूज़ की लिंक मुझे शेयर करो,
क्योंकि 24 घंटे हो चुके लगभग, अब तक कोई न्यूज़ मुझे पता नहीं है। हमने 1-2 न्यूज़ पे देखा, उसमें बस एडिटिंग ये आई है कि स्पीकर को लेके झगड़ा हुआ। स्पीकर तो था ही नहीं सर, छोटा सा ब्लूटूथ था, जैसे कि जोसिम ने बोला, छोटा ब्लूटूथ, और लिखा गया कि 2 गुटों का। मेरा भाई कोई गुट नहीं था, वो नौकरी करता था, फैमिली है उसकी, वो कौन सा गुट चलाएगा? गुट उनका होगा क्योंकि वो गुंडे थे, मेरा भाई कोई गुंडा नहीं था। तो आपने देखा किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रिजेश के परिवार द्वारा, और परिवार किस तरीके से गमगीन है। और ये बहुत ही लाजमी सी बात है, क्योंकि जिस बहन ने, जिस माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको बड़ा होते हुए देखा है, जब वो अपने आंखों के सामने उसका शव को देखे तो उनकी आंखों का नम होना बिल्कुल ही जायज़ है। और ऐसा हम देखते भी हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन दिल्ली में हम ऐसी वारदातें सुनते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। और इसमें कई चीज़ें ऐसी भी सामने आती है कि जो लोग जेल से छूटकर बाहर आए होते हैं वही इस हत्या में सम्मिलित होते हैं, चाहे वो पैरोल पे बाहर आए हों या बेल पर बाहर आए हों। तो ऐसे लोग दोबारा बाहर आकर हत्या जैसे घिनौने अपराधों को अंजाम देते हैं। और इस जगह पर भी, इस घटना पर भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति जो जेल से बाहर आया हुआ था वो भी इन्हीं लोगों में सम्मिलित था, उसी गुट में सम्मिलित था जिसने ब्रिजेश की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि आप लोगों से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दर्शकों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि जो भी पुलिस के आला अधिकारी है, प्रशासन के आला अधिकारी है, उनके कानों तक ये बात पहुंचे। और जो भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया, जो भी लोग बाहर घूम रहे हैं, अभी भी फरार हैं, उनको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पे कार्रवाई की जाए, उनको कठोर से कठोर जो भी न्याय संगत दंड बनता है वो दंड उन लोगों को दिया जाए, ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।